इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर यानी चार्टिंग टर्मिनल, जिस पे आप प्राइस देखते हैं और आप स्टॉक की मूवमेंट्स को देखते हैं और समझते हैं। तो गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट चार्टिंग टर्मिनल, बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको ये 4-5 लिखे हुए आ जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू, स्टॉक रोवर, TC2000, स्टॉक चार्ट एंड याहू फाइनेंस। तो इनमें से एक जो है वो बेस्ट है, आप सबको यूज़ करना चाहिए। तो वो है ट्रेडिंग व्यू। अक्सर आप लोगों में देखा जाता है कि आपका जो ब्रोकर अकाउंट है यानी जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल वन, आप उसी के चार्ट्स को देखते हैं। तो उनमें कुछ बाउंडेशन होती है जो आपके लिए आपको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलती है उनको देखने से, और आप अच्छी तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, मेरा ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी अकाउंट है, बट आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। तो tradingview.com आप सर्च करना है आपको, या लिख देना आपको tradingview.com। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आया है। tradingview.com लिखोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो मेरा तो ये वाला है tradingview.com, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, बट आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे अकाउंट एक्सेस का ऑप्शन आएगा। जो भी आप ऑप्शन आएगा आप क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ईमेल आईडी को एक्सेस कर लेगा, या फिर आपको अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन देगा, आप बना सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए ये पहले से सब कुछ आ गया। तो आप जाएंगे उसके बाद प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो चार्ट पे क्लिक करना है, या ऑटोमेटिक चार्ट पे ही चला जाएगा ये। तो इस तरह से ट्रेडिंग व्यू पे आप अपना ट्रेडिंग चार्ट वगैरह देख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि इसमें हम चीज़ें प्लॉट कैसे करें। जैसे ये कैंडल्स और वॉल्यूम्स तो आपको मिली हुई आएंगी, लेकिन मूविंग एवरेज अगर लगाना हो, जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगा रखी है 50 डे, 200 डे, या मैंने RSI लगा रखी है, तो वो कैसे लगाते हैं। तो ये मूविंग एवरेज और RSI एक इंडिकेटर है। तो आपको इस इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे आप लिखोगे मूविंग एवरेज, तो ये मूविंग एवरेज अपडेटेड करके आ जाएगा। ये आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे शो हो जाएगा। RSI भी जब आप लिखोगे तो आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर मैं RSI सिंपल लिखता हूँ तो ये आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को शो होने लग जाएगा इस तरह से। बाकी इसमें हम मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक समझते हैं कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ये इस वाली लाइन को समझते हैं, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे है क्या क्या। तो ये इमेज के थ्रू आप देख सकते हो, जो आप यहाँ पे देखोगे ये चीज़ें वही इस इमेज में है, और ये ट्रेडिंग व्यू का ही इमेज है। तो जो इसमें होता है वो कर्सर्स होते हैं, इसमें ट्रेंड लाइन्स टूल्स वगैरह होते हैं, इनमें लिखा हुआ है गान एंड फिबोनाची टूल्स वगैरह हैं, इसमें जियोमेट्रिक शेप्स हैं, और जो टी लिखा है इस पर एनोटेशन टूल्स वगैरह हैं। 7th में पैटर्न्स वगैरह हैं, जो पैटर्न्स होते हैं चार्ट के कई तरह के, और 8th में प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट है। 9th में आइकॉन्स हैं कई तरह के, जैसे इसमें आपको ट्विटर फेसबुक के आइकॉन्स मिलेंगे। 10वें में मेजरमेंट है। इस तरह से 11वें में जूम आउट जूम इन, और 12वें में मैग्नेट, और 13वें में ड्राइंग लॉक, और ये हाइड एंड शो और रिमूव। तो इसको पहले हम चार्ट पे समझते हैं, इसमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे, देखिए पूरा जो है ये पूरा मेन्यू है, पूरा यूज में हमारे कभी नहीं आएगा। इसमें हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ, जैसे ये हमें इस पर क्लिक करेंगे तो क्रॉस, डॉट, एरो और इरेजर है। तो डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो माउस इधर उधर डॉट में दिखेगा आपको। अगर इस पर करोगे क्रॉस पे तो क्रॉस पे में दिखेगा इस तरीके से। और ये ट्रेंड लाइन है जो हमारी लाइन ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड लाइन का यूज होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज होता है, और मैं इस हॉरिजॉन्टल रे लाइन का भी यूज करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन का यूज कब होता है, जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जब हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कब होता है, जब हम कोई सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये लाइन आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। दूसरा हमारा यूज होता है, इनमें से हम बहुत कम चीज़ों का यूज करते हैं। रिट्रेसमेंट का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही देख लेते हैं। तो रिट्रेसमेंट का भी कई लोग यूज करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो इस लेवल से, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं इसका बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देख लेता हूँ। ये सब आपको डिलीट करना है इकट्ठे, तो ये डिलीट का बटन यहाँ पे, ये देखो डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, दबा दोगे सारा ही डिलीट हो जाएगा। बाकी ये आप देखोगे ये रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह, जैसे सर्कल का मैं यूज़ करता हूँ। अगर कुछ मुझे मार्क करना हो, जैसे ये पॉइंट मुझे मार्क करना है,
या फिर अगेन मुझे ये पॉइंट मार्क करना है, कुछ सिखाना होता है मुझे तो मैं इसका यूज करता हूँ। ये पॉइंट मार्क करना है तो सर्कल का यूज मैं इस तरह से करता हूँ। ये रेक्टेंगल का यूज़ करता हूँ मैं जब कोई एरिया मुझे मार्क करना होता है, जैसे ये एरिया मुझे मार्क करना है तो इसका यूज़ करता हूँ मैं रेक्टेंगल का। आप भी कर सकते हैं इस तरह से काफ़ी सारी। जैसे कर्व का यूज करता हूँ मैं, अब देखोगे कर्व का यूज, ये देखो कई सारी चीज़ें होती है इसमें, इसको आप यहाँ से मिला सकते हो इस तरीके से। तो ये कर्व का यूज हो गया, मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें आप बार बार देखोगे तो आपको यूज करना आ जाएगा। ये पाथ का यूज मैं करता हूँ जब मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, मैं हायर हाई लोअर लो जब बन रहा होता है या कुछ समझाना होता है तो ये चीज़ें मैं यूज करता हूँ। अगेन डिलीट कर रहा हूँ इसको। और अब ये सेक्शन यही है, आप बार बार देखोगे तो जब भी देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम टेक्स्ट में चलते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है टेक्स्ट लिखने का। जैसे कोई टेक्स्ट लिखना है आपको, जैसे लिख दिया हमने मूविंग एवरेज 50 या रिलायंस हमने लिख दिया अभी कितने पे 2627 पे, तो हमने लिख दिया प्राइस इसका 2627 एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी मैंने लिख दिया। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया प्राइस को, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप देखोगे तो इसमें एंकर नोट्स है, तो आप एंकर नोट्स में इस तरीके से यहाँ पे ला के मान लेते हैं 500 400 लिख दो, कुछ भी A to Z मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ बस। तो ये 400 यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह टेक्स्ट के कई सारी वेराइटी हैं इसमें, तो आप देख सकते हो इतने सारे टेक्स्ट की वैरायटी। जैसे साइन पोस्ट है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहीं पे ये दिखेगा। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दो XYZ कुछ भी लिख दो आप, तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। इसको जहाँ ऊपर तक खींचोगे ऊपर जाएगा ये। इसी तरह ये सारे जैसे बैलून, प्राइस लेवल, प्राइस नोट, से सारी एक ही चीज़ें। जैसे प्राइस लेवल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे प्राइस का लेवल आ जाएगा जितना भी प्राइस है, या यहाँ ले जाओगे यहाँ प्राइस का लेवल आ जाएगा। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। जैसे प्राइस नोट पे आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे प्राइस नोट आ जाएगा। तो ये सारी टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं इस तरह से। इसमें ये एरोस वगैरह हैं, जैसे अप डाउन का एरो, जैसे कुछ समझाना हो अप हो गया, या कुछ डाउन में चीज़ें समझानी हो जैसे कि यहाँ पे डाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनका यूज आपका ज़्यादा नहीं है बल्कि ना के बराबर यूज है। और सेम इसी तरह इसका भी यूज बहुत कम है आपके लिए। और इसमें जो सिंबल्स हैं वो आप यूज करना हो तो कर सकते हैं, ये जो सारे सिंबल्स हैं। और ये मेजरमेंट है, इसको आप देख सकते हो, जैसे अगर कभी आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। और ये जूम एंड जूम आउट है, अगर आप ऐसे करोगे तो जूम आउट, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखो, तो ये इसका यूज है। और ये मैग्नेट का बहुत अच्छा यूज है, मैं इसको समझाता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। मैग्नेट का यूज करते हैं अच्छी एक्यूरेसी के लिए। जैसे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैग्नेट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मुझे ये पॉइंट पकड़ना है तो कई बार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आप देखोगे तो ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो एक्यूरेट नहीं पड़ा है। ये होना चाहिए यहाँ से, पर ये एक्यूरेट नहीं पड़ा है। तो मैग्नेट होता है तो एक्यूरेट पॉइंट लग जाता है हमारा। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पकड़ेगा। अब देखोगे बिल्कुल नीचे का पॉइंट पकड़ा है, तो मैग्नेट का ये फ़ायदा होता है। अब इस वाले इंटरफेस पे आ जाते हैं देखने। तो ऊपर सबसे पहले इनके जो नाम लिखे हुए हैं आप देख लीजिए सारे। और टाइम फ्रेम है, चार्ट टाइप है, कंपेयर, इंडिकेटर, टेम्पलेट्स, अलर्ट, रिप्लाई, अनडू, रीडू, लेआउट, सेव वगैरह, और पब्लिश, स्नैपशॉट और फुल स्क्रीन चार्ट प्रॉपर्टी। तो ये इसका ऊपर का लेआउट है जिसमें आप देख रहे हैं पे जो इनके नाम लिखे हुए हैं, इसका व्यूज़ समझते हैं हम। ऊपर के लेआउट में देखेंगे तो जैसे रिलायंस का स्टॉक है, यहाँ पे आप रिलायंस की जगह मारुति लिख सकते हो। मारुति मेजर जो यूज है इसका, देखो मारुति हमने लिखा, अब रिलायंस की जगह मारुति का चार्ट आ गया। ऊपर से ये टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपने स्टॉक का नाम सर्च कर लिया। ऊपर से इसके बाद ये टाइम फ्रेम्स है, कितने टाइम फ्रेम पे लगाना है। जैसे मारुति का आपको डेली चार्ट लगाना है तो ये डेली चार्ट आ गया है, ये डेली चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पे डी आ गया, डी हाईलाइट हो गया, नहीं डेली। मुझे वीकली लगाना है 1 वीक, तो यहाँ पे वीकली हाईलाइट हो गया और वीकली चार्ट लग गया। बाकी यहाँ पे कैंडल की टाइप है, ये आपको कभी नहीं छेड़ना, ये जो नॉर्मल दे रखा है इसी पे आपको काम करना है। इंडिकेटर्स हैं, जैसे मान लेते मूविंग एवरेज लगाना हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना हो। मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ, हालांकि मैं 50 डे मूविंग एवरेज ला के दिखाऊँगा आपको, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज।
ये आ गया यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल्स। अब ये यहाँ पे शो हो गया, ये देखोगे आप, ये 9 डे का। तो इसको मुझे 50 डे करना है, 9 डे से 50 डे करना है। ये मैंने 50 डे कर दिया। अब 50 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरा लग गया। तो ये इंडिकेटर्स हैं, आप यहाँ से कुछ भी इंडिकेटर्स लगा सकते हो, RSI, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड और भी कई सारे वो लगा सकते हो। और ये अलर्ट है जो बड़ा अच्छा सिस्टम है। जैसे आप चाहते हो, जैसे मैं मूविंग एवरेज को हाइड करता हूँ, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाली लाइन, आप चाहते हो जब ये लाइन स्टॉक इस लाइन के नीचे आए तो जो अलर्ट बच जाए, तो आप राइट क्लिक करोगे या फिर इस पे लाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अलर्ट लगाओगे। तो जैसे क्रॉसिंग लिखा हुआ है, जैसे ही क्रॉसिंग होगी इस लाइन के नीचे, या मैं सिंपली ऐसे लगाता हूँ, इस लाइन पे मैंने, ये देखो इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया, तो जैसे इस लाइन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये आ गया सिंबल बना हुआ अलर्ट का। अलर्ट पे मैंने क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया। तो जैसे ये लाइन नीचे स्टॉक इस प्राइस के नीचे आएगा, अलर्ट बच जाएगा। तो ये अलर्ट बड़ा अच्छा सिस्टम है। देखो यहाँ पे अलर्ट का सिंबल भी आ गया, जैसे स्टॉक नीचे आएगा अलर्ट बच जाएगा। और ये रिप्ले वगैरह है, इनका कुछ ज़्यादा यूज नहीं है। अब आ जाते हैं इस साइड, जो यहाँ पे है, आप जो फुल स्क्रीन कर सकते हो स्टॉक को। यहाँ पे देखो आप फुल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मतलब बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। इसके आप करोगे नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगा। स्नैपशॉट ले सकते हो आप, ये फ़ोटो को, चार्ट को सेव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो लिंक के थ्रू, ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हो चार्ट को। तो ये पूरा इंटरफेस था इधर का, बहुत ईजी था। अब इधर का इंटरफेस देखते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी, आप समझ जाओगे आराम से। तो इनमें है ये वाली लाइन, इसमें आप देखो वॉच लिस्ट, अलर्ट, डाटा विंडो, हॉट लिस्ट, कैलेंडर, माई आइडिया, पब्लिक चैट, प्राइवेट चैट वगैरह वगैरह। तो इनमें आपका जो मेजर यूज है वो यही है वॉच लिस्ट का। जैसे कोई भी स्टॉक आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है, यहाँ पे जैसे मारुति का नहीं है तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और मारुति लिख दूँगा, तो मारुति का जो स्टॉक है वो मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। तो अब ये मारुति मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। सेम वही अलर्ट है, कितने अलर्ट बजे हैं देखो, मैंने मारुति का अलर्ट लगा रखा है तो वो दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें बाकी अपना मारुति या कोई भी न्यूज़ वगैरह है वो, और इसमें पब्लिक आइडिया, चैट वगैरह, ये सब आप देखते देखते समझ जाओगे। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। मेजर जो ध्यान में रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्टिंग टर्मिनल है उसकी मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताई है, और आप इसको देख के पूरा अच्छे से समझ सकते हो और आप इसमें एडवांस चार्ट को देख सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।